दोस्तों, इलेक्शन के महाकुंभ में आपका स्वागत है। आज मैं आपके सामने जो लेके आया हूं वो मैनिफेस्टो लेके आया हूं 2024। वैसे तो दोनों पार्टियों ने मैनिफेस्टो जारी कर दिया, बीजेपी और कांग्रेस, दो मुख्य विपक्षी और पक्ष के दल हैं इंडिया में। वैसे तो कई पार्टियां हैं, कई नेशनल पार्टियां हैं, सबने अपने अपने मैनिफेस्टो जारी किया है। बट मैं इस दो पार्टी का जो मैनिफेस्टो है उसके बारे में मैं आपको क्लॉज बाय क्लॉज में बताऊंगा कि इन्होंने क्या डाला है और इनका क्या विजन है आने वाले 5 साल के लिए, और ये किस बात पे जनता से वोट मांग रहे हैं। तो आज मैं आपके सामने जो इलेक्शन का महाकुंभ में जो मैनिफेस्टो लेके आया हूं, मैं इंडियन नेशनल कांग्रेस का लेके आया हूं 2024 का। इंडियन नेशनल कांग्रेस ने जो मैनिफेस्टो जारी किया है 2024, उसमें 45 पेज है और उसके 10 पार्ट उन्होंने रखे हैं। और 10 पार्ट में मैं पहला पार्ट आज डिस्कस करने वाला हूं, इक्विटी। इस मैनिफेस्टो में कांग्रेस ने इक्विटी की बात की है, भागीदारी की बात की, और भागीदारी को बात करने के लिए उन्होंने देखा होगा राहुल गांधी जी ने भारत जोड़ो यात्रा की थी और न्याय यात्रा भी जस्ट उन्होंने कंप्लीट किया। उन दोनों यात्रा में राहुल गांधी ने क्लियर कट कहा है कि हम कास्ट सेंसस करेंगे, हम जिसकी जितनी भागीदारी हम उसको उतना भागीदारी देंगे। उस पे इस मैनिफेस्टो में काफी बल दिया गया है दोस्तों। उसके लिए उन्होंने कहा है कि जो SC ST के जुड़े हुए जो चीजें हैं उस सारी चीजों को स्ट्रिक्टली इंप्लीमेंट करेंगे। जैसे एट्रोसिटी एक्ट 1989 एक्ट है उसको इंप्लीमेंट करेंगे। उसके बाद उन्होंने कहा है कि हम फॉरेस्ट एक्ट जो है 2006 उसको स्ट्रिक्टली इंप्लीमेंट करेंगे। पीसा एक्ट को भी स्ट्रिक्टली इंप्लीमेंट करेंगे, जिसके अंदर उन्होंने पंचायत काउंसिल बनाने की बात की है, ऑटोनमस डिस्ट्रिक्ट बनाने की बात की है। तो इस तरह से देखा जाए तो माइनॉरिटी को खासकर हाईलाइट किया गया है। जो फंडामेंटल राइट्स के अंदर जो पार्ट 3 है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, जिसमें माइनॉरिटी के राइट है, आर्टिकल 14 है, आर्टिकल 15 है, आर्टिकल 16 है, आर्टिकल 25 है, 26 है, 27 है, 28 है, 29 है, 30 है। ऐसे अनेकों आर्टिकल जो माइनॉरिटी एंड लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी की राइट्स दिए गए, उसके बारे में उन्होंने कहा कि हम इसको बहुत फर्मली इंप्लीमेंट करेंगे। सबसे इंपॉर्टेंट बात जो इस इक्विटी के जो सेक्शन में कांग्रेस ने बताया है, उन्होंने कहा है कि जो इंदिरा साहनी का जजमेंट था, उस इंदिरा साहनी के जजमेंट में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि रिजर्वेशन जो है वो 50% से ज्यादा हम रेज नहीं करेंगे। तो उन्होंने कहा है कि इस साल के जो उन्होंने मैनिफेस्टो दिया है, और उस मैनिफेस्टो में उन्होंने क्लियर कट कहा है कि हम इसको कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल लाके इसकी जो कैप है 50% का, उसको हम बढ़ाएंगे। और ये उस पर काफी बल डाल के उन्होंने कहा है। और दूसरी बात उन्होंने बहुत क्लियर कट कहा है कि जो 10% रिजर्वेशन था इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन के लिए, उन्होंने कहा कि ये 10% इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन हम सभी सेक्शन के लिए ओपन करेंगे और इसमें भी हम बदलाव करेंगे। तो इस तरह से देखा जाए, और एक और बात महत्वपूर्ण उन्होंने ऐड किया कि राजस्थान में इनकी गहलोत साहब की गवर्नमेंट, उन्होंने 25 लाख कैशलेस हेल्थ इंश्योरेंस की बात की गई थी। और कांग्रेस ने कहा है कि पूरे देश में हम आयुष्मान भारत में जो 5 लाख का जो मोदी गवर्नमेंट दे रही है, उसको हम 25 लाख में बदलेंगे। और दूसरी बात और उन्होंने ऐड की है कि जो मिड डे मील जो अप टू 8 तक दिया जा रहा था, उसको एक्सटेंड करके +2 तक किया जाएगा। तो इस तरीके से अनेकों लुभावनी बातें हैं, बहुत डिटेल में इन्होंने इंक्लूजन और इक्विटी को शामिल किया है। मेन फोकस इनका SC ST एंड माइनॉरिटी पे इस इक्विटी के सेक्शन में रहा है। तो इलेक्शन के महाकुंभ के साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।